हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें सब के सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए एकदम यहाँ पे चुना हुआ क्वेश्चन लेकर आ चुका है। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में फ्रेंड्स सेम टू सेम जो है ना ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, अच्छे से इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे हैं जी आप सभी? आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने या फिर किसने की थी? तो फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज किसने की थी? पता है किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा, फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं। फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, विद्युत चुम्बकीय होते हैं, नाभिकीय या फिर उपयुक्त सभी होते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, कैसे होता है जी? तो फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं, वो विद्युत चुम्बकीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? पॉजिट्रॉन के आविष्कार कौन किया था? सुनिए, आविष्कार या खोज वाला टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे जी? पता कौन थे? जेम्स चैडविक थे। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट करिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर बताइए। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी आपका हो जाएगा जी। किसने की थी? चैडविक ने की थी, चैडविक ने। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत ही फ्रेंड्स आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया था? जे थॉमसन किए थे फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चैडविक ने किसका खोज किया था जी? पता है किसका खोज किए थे? न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था फ्रेंड्स? चैडविक किए थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने, एडरसन ने, चैडविक ने या फिर गोल्डस्टीन ने? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी जी? पाउली ने की थी। किसने की थी? पाउली आपका यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा किसकी आयु का पता लगाया जाता है? कमेंट करिए, कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा किसकी आयु का पता लगाया जाता है? चट्टानों की, निर्जीव पदार्थ की, जीवों के अवशेषों की या फिर सभी की? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, किसके पता लगाया जाता है? तो जीवों के अवशेषों की। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का उपयोग किसमें किया जाता है? कमेंट करिए, तो न्यूट्रॉन का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में, नाभिकीय विखंडन में, ए और बी दोनों में या फिर कोई नहीं? फ्रेंड्स न्यूट्रॉन का पता है उसका उपयोग किसमें होता है जी? किसमें होता है? तो किसमें होता है जी? तो ए और बी दोनों में होता है। ठीक है, कैंसर के उपचार में भी होता है और नाभिकीय विखंडन में भी होता है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा किसकी आयु का पता लगाया जाता है? चट्टानों की, निर्जीव पदार्थों की, दोनों की या फिर कोई नहीं? यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका चट्टानों के भी। ठीक है जी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला गया जी? चट्टानों की भी और निर्जीव पदार्थों की। फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में जो है ना, परमाणु में अनावेशित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? परमाणु में अनावेशित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? कमेंट करिए। तो परमाणु में अनावेशित फ्रेंड्स सबसे हल्का कण पता है कौन सा होता है जी? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है और एक ऐसा होता है जी, ये आपका अनावेशित होता है। ठीक है, ये आपका अनावेशित होता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए फ्रेंड्स, सभी किताब का निचोड़ देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये फ्रेंड्स पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, और मेरे नोट्स में देखिए सबसे हल्की धातु। फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने नोट्स से मैच किया ना, देख लीजिए, प्रूफ देखिए तो पहले। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन है मेरे नोट्स में, देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन दिया गया मेरे नोट्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? फ्रेंड्स यही क्वेश्चन मेरे नोट्स में देखिए, तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कहने का मतलब फ्रेंड्स सेम टू सेम जो है ना क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, आप सभी के लिए फ्रेंड्स नोट तैयार किया गया, मात्र आपको 129 रुपया में फ्रेंड 2000 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स लेना होगा जी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जी मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, हम फ्रेंड्स एक क्लास करवाए थे, मतलब एग्जाम हुआ था 28 मई को बीएड का फ्रेंड्स, उसका क्लास करवाए थे, नोट्स दिए थे, पता है? वही सब क्वेश्चन प्रूफ दिखा रहा है आपको, मैच कर गया था सेम टू सेम। इसीलिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए भी नोट्स बन चुका है जी, छोड़िए मत। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? कमेंट करिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है जी? बताइए तो आंसर।
इलेक्ट्रॉन पर फ्रेंड्स आवेश होता है ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12, प्रोटॉन पर आवेश कैसे होते हैं, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, अनावेशित या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रोटॉन पर जो आवेश होता है जी वो कैसा हो, धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, अनावेशित या फिर कोई नहीं, बताइए तो आंसर। न्यूट्रॉन और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, अनावेशित होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन होता है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन होता है, बताइए। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन होता है जी, इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का प्रतीकन क्या होता है, न्यूट्रिनो का प्रतीकन क्या होता है, तो 15 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, क्या होता है, तो एंटी न्यूट्रिनो होता है फ्रेंड्स, 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो है ना, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, बताइए तो। हाइड्रोजन बम जो है ना वो किस अभिक्रिया पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, उत्परिवर्तन पर या फिर किस पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, नाभिकीय संलयन हो जाए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, परमाणु बम, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर, संचरण पर, संवहन या फिर किस पर होता है जी। 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा जी। परमाणु बम फ्रेंड्स आधारित होता है, पता है किस पर, नाभिकीय विखंडन पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन है, रडार के आविष्कारक कौन है, बताइए। रडार के आविष्कार फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कौन जी, टेलर है, टेलर, याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, रडार का आविष्कार कौन है, अल्बर्ट टेलर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 19 में, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, पाउली, एडरसन या फिर चैडविक ने। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी है जी, किसने, पाउली ने खोज किया था, किसका, न्यूट्रिनो का, न्यूट्रॉन नहीं, वो अलग है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, आवर्त के नियम। ठीक है जी, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, बताइए तो। 20 का आंसर क्या होगा, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, मेंडलिफ ने की थी, मेंडलिफ ने। 20 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, किसने की थी, मेंडलिफ ने की थी। अगला क्वेश्चन 21, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है जी, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, एक किसको कमेंट करिए तो। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनरिको फर्मी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, एनरिको फर्मी। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, एनरिको फर्मी ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रथम हाइड्रोजन बम, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, बताइए। 22 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1952 बनाया गया था, 1952 आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक बार पता है जी क्या करिएगा, क्लास को एक बार और देख लीजिएगा, उससे पता है क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो है ना स्पीड बढ़ाकर देखना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन किसका कण का रूप होता है, प्रोटॉन किसका कण का रूप है, हाइड्रोजन का होता है, आयन का होता है, आयन युक्त या फिर कोई नहीं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बी फ्रेंड्स आयन का होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ना किस प्रकार का कण होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, आवेश रहित या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बी फ्रेंड्स ये कैसा होता है जी, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, बताइए। 25 का आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो वन ने किया था, किसने किया था, ऑटो वन ने किया, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम परमाणु बम, ठीक है जी, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, 26 का कमेंट करिए तो। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था फ्रेंड्स, 1945 में बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1945 आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, बताइए। कमेंट करें फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या दिया गया जी, बताइए तो। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे फ्रेंड्स, बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा। 27 का आंसर कमेंट करिए, किसने, जे थॉमसन ने किया था, बी फ्रेंड्स आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए तो आंसर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, किसने, रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन 29, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, बताइए तो आंसर क्या होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, बता चुके हैं हम। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को समझा दिए थे हम। तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे, जेम्स चैडविक किए थे, कौन किए थे, जेम्स चैडविक आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
पॉजिट्रॉन की खोज, ठीक है जी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन किए थे फ्रेंड्स, एडरसन किए थे। एडरसन आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो, किसकी भेदन क्षमता फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म हो जाएगा ना तब कमेंट करिएगा, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए होमवर्क दिए हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गामा किरणों की खोज किसने किया था, गामा किरणों की खोज किसने किया था बताइए तो आंसर। गामा किरणों की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, किसने की थी, पॉल विलार्ड ने की थी। किसने की थी, पॉल विलार्ड ने खोज की थी। 32 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते 33 नंबर क्वेश्चन, नोबेल सिस्टर की खोज किसने किया था बताइए, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, आइंस्टीन ने या फिर नोबेल ने। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी, नोबेल ने किया था फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है कमेंट करिए तो, परमाणु के नाभिक में क्या होता है जी, और परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था अगर पूछे तो, इसका खोज कौन किया था तो फ्रेंड्स, खोज कौन किया था, रदरफोर्ड किया था। कौन किया था फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने फ्रेंड्स इसका खोज किया था, ठीक है, परमाणु के नाभिक का। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड्स, क्या होता है जी, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है फ्रेंड्स, बी और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 35, सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था, 35 का आंसर यहाँ पे क्या जी कमेंट करिए। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है अधूरा लग रहा है जी, प्रथम सिद्धांत किसका सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ठीक है सर। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था कमेंट करिए, क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना पूरा लगता टाइप नहीं किया गया है। चलिए फ्रेंड्स इसको रहने देते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था कमेंट करिए तो, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, कमेंट करें फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है जी बताइए तो, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, किसने फ्रेंड्स किसने किया था जी, तो हेनरी बेकरल ने। किसने, हेनरी बेकरल आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 37, रेडियम की खोज किसने की थी, रेडियम की खोज किसने की थी कमेंट करिए, रेडियम की खोज किसने की थी बताइए तो आंसर, रेडियम की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, 37 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, किसने की थी, तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी फ्रेंड्स, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है जी। 37 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का किस नाम से जाना जाता है कमेंट कर तो, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, दुर्गा, अप्सरा, कामिनी या फिर मेनका। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, अप्सरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था बताइए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। 39 का सही जवाब क्या बताइए तो, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था बताइए तो, 39 का आंसर मिल्कॉन ने किया था। किसने किया था, मिल्कॉन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में, ठीक है जी, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है, तो परमाणु में कौन सा सबसे हल्का कण अवस्थित होता है बताइए, बताए थे हम, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ठीक है जी। तो परमाणु फ्रेंड्स सबसे हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की आयु, ठीक है जी, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक होता है बताइए, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक होता है, आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायता करता है जी, कार्बन 14, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है, ठीक है जी, पॉजिट्रॉन जो है किसका एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है या फिर किसका होता है, ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का होता है, जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43, भारी जल की खोज किसने की थी, भारी जल की खोज किसने की थी बताइए तो आंसर, भारी जल की खोज किसने की थी, HC यूरे ने की थी फ्रेंड्स, यूरे याद करिएगा, यूरे ने की थी, यूरे ने भारी जल की खोज की थी, ठीक है फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन,
परमाणु रिएक्टर, ठीक है जी, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया था। किसका प्रयोग होता है जी? भारी जल का होता है, ग्रेफाइट का होता है, ए और बी दोनों का, या फिर कोई नहीं। तो परमाणु के रिएक्टर में जो है ना, पता है जी, मंदक रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ए और बी दोनों का होता है, भारी जल का भी होता है और ग्रेफाइट का भी होता है, मंदक रूप में उपयोग। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है जी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत हीटर, बल्ब, लाउड स्पीकर या फिर डायनेमो? तो विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा जी, बल्ब, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, ठीक है, बल्ब से ना प्रकाश निकलता है, तो यहाँ पे बी आपका हो जाएगा। अगला, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन आपके लिए शेयर किया है फ्रेंड्स। अगर आपको लेना होगा नोट्स तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जी, मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। मात्र आपको 129 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स बहुत बच्चे लेकर तैयारी कर, लास्ट का टाइम है, सब किताब का निचोड़ आपको दिया गया इसमें। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? 46 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? किसका होता है? बैरोमीटर का होता है, बैरोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? बताइए तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है जी? लैक्टोमीटर का होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और दूध में पता है जी लैक्टिक अम्ल भी होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि, ठीक है फ्रेंड्स, पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? कमेंट करिए, आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला गया ना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया जी कि पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? केस्कोग्राफ होता है। क्या होता है? केस्कोग्राफ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49, इसमें से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? 49 का बताइए तो आंसर, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है जी? 49 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ 50 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? फैराडे का नियम पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। किस पर होता है? फैराडे का नियम होता है। 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और क्लास कैसा लगा कमेंट करिए, ठीक है। यह क्लास आप सभी के लिए फ्रेंड्स 7:30 बजे से होता है और इससे पहले आपका क्लास हो गया 7 बजे से, ठीक है। तो आप सभी को हर रोज टाइम पे आ जाना जी। मेरा प्रयास रहता है कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते, ठीक है। तो आपको हर रोज क्लास करना, ठीक है। चलिए कमेंट करिएगा फ्रेंड्स ये क्लास कैसा लगा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स समाप्त करते हैं हम लोग।